एक लड़की है जिसको तुम पसंद भी करते हो और वो लड़की तुमको भी पसंद करती है, बट तुम्हारे में डर है कि मैं अगर उससे बात करूंगा तो कुछ हो जाएगा। इसी डर के कारण एक चौथा लड़का आके उस लड़की को तुम्हारे आंखों के पास से लेके जाता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान है नहीं जिसको डर नहीं लगता। बहादुर को भी डर लगता है और जो कायर लोग होते हैं उनको भी डर लगता है। ओवरऑल डर सबको लगता है, बस फर्क इतना है कि बहादुर को जब डर लगता है तो वो डर लगने के बाद भी खुद इसको चेस करते हैं। ऐसा नहीं कि जो पुराने माल मतलब जो बड़े बड़े राजा थे जैसे अलेक्जेंडर सिकंदर उन्हें कि ये पता है तुमको। और भी ऐसे ग्रेटेस्ट किंग रहे होंगे अपने टाइम में अशोका, इन लोगों को डर नहीं लगा। मतलब ऐसा कह रहा हूँ मैं, आई एम नॉट श्योर लगा था कि नहीं लगा था, मैं एक बात कर रहा हूँ। तो डर सबको लगता है, उनको भी डर लगा रहेगा कि सामने वाले के पास इतनी बड़ी सेना है, इतने ज़्यादा हाथी है, इतने ज़्यादा हथियार है, तो वेपन्स है, और बस स्टिल दे फाइट दे फाउट। और ऐसा नहीं, इसका मतलब एक ही बात हो रहा है कि जो शूरवीर थे उनको भी डर लगता था, जो कायर है उनको भी डर लगता था। शूरवीर को जब डर लगता तो वो चीज़ को चेस करते थे, मतलब वो चीज़ को करते थे डर लगने के बावजूद। और कायरों में और उनमें यही फ़र्क पाया जाता है कि जब कायरों को डर लगता है तो वो लोग डर के कारण भाग जाते हैं, वो उस सिचुएशन को ही छोड़ देते हैं। तो कभी भी ज़िंदगी में ऐसा डर लगे तो ऐसा सोचना नहीं, अगर तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब अगर तुम सत्य के साथ हो, झूठ के साथ हो, तो इन केस तुमको ऐसा डर लगे, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर मतलब काइंड ऑफ एक रिस्क, मतलब डर को अगर तुम सही डायरेक्शन में रिस्क ले रहे हो तो एटलीस्ट 80 to 70% तुम जीत भी रहा हो, तो 80 से 70% जीतने वाले हो उसका प्रमाण है। अगर वो डर को लेके, डर मतलब रिस्क है, सिंपल बात है। अगर तुम किसी चीज़ को लेके डर, तुमको अगर किसी चीज़ का डर है और अगर तुम चेस कर रहे हो तो मतलब तुम एक काइंड ऑफ रिस्क ले रहे हो, और जब तुम रिस्क लेते हो तो फिर वापस 80 से 70% एक चांस बनता है। अगर सही डायरेक्शन में अगर तुम रिस्क ले रहे हो तो 80 से 70% देर आर चांसेस दैट देर यू आर गोइंग टू विन। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम सही डायरेक्शन में रिस्क ले रहे हो, सही इसको ये कर रहे हो। अगर तुमको, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहूँगा मैं, बट तुमको ना एक सिंपल सा फैक्ट देता हूँ मैं, उसके कारण तुमको समझ में आएगा। एक लड़की है जिसको तुम पसंद भी करते हो और वो लड़की तुमको भी पसंद करती है, बट तुम्हारे में डर है कि मैं अगर उससे बात करूँगा तो कुछ हो जाएगा। इसी डर के कारण एक चौथा लड़का आके उस लड़की को तुम्हारे आंखों के पास से लेके जाता है। यही कारण है जब तुम डरते हो। बट अगर तुम ऐसे निडर होते, जो नहीं डरते होते, तो इन केस तुम उस लड़की से बात करते हो और लड़की तुम्हारी होती है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, देखा गया है, बहुत से लोग, मेरे को जानबूझ के पॉइंट हाईलाइट करना पड़ा कि तुम जब ऐसा करते हो तो फ़र्क पड़ता है। तो हमेशा डर अगर सही डायरेक्शन में लिया जाए तो वो 70 to 80% मतलब वो विन साइड में ही होता है। सो सत्य ट्रूथ वाले साइड में डर को बिल्कुल फेस करिए आप, कुछ नुकसान नहीं होगा, और होगा भी 20-30% होगा। मतलब जितने भी तुमने कहावतें सुनी होगी, जितना भी तुम सुना होगा, तो डर सब लोगों को लगा था। बड़े बड़े बिलियनियर्स, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इन सबको किसी न किसी चीज़ का डर था, बट स्टिल उन्होंने चेस किया, और आज उन्होंने उस डर को चेस किया, उस डर के अगेंस्ट गए, वो बड़ा रिस्क किया, इसकी वजह से वो आज इतने ज़्यादा फेमस है, वो चीज़ करने में कामयाब है। तो और एक उधर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, दुनिया की सबसे फेमस मूवी है बैटमैन नाम, जिसमें ब्रूस वेन नाम का एक किरदार है, जो बैटमैन है, उसको भी डर लगता था। वो जब छोटा था तो बैट से डर लगता था, उसको बाद में उसने उसके डर को ही सबसे बड़ा हथियार बनाया। ये डर अच्छे अच्छे को लगा था, और उसने उसके बाद उसको ही हथियार बनाया, और आज उस पे मूवी बनी है। तो वो एक काइंड ऑफ एक ऐसा क्या बोलूँ, काइंड ऑफ अवेयरनेस टाइप था, जिससे लोगों को जो डरते थे लोग, जिन्होंने सीखा होगा उससे कि जो लोग डरते थे उन्होंने वहाँ से सीखना चाहिए था कि डर को ही अपना हथियार बनाओ। ये आसान बात नहीं है, मतलब मेरे को कहने में कुछ नहीं जा रहा है कि डर को ही हथियार बनाओ, बट जब तुम उस चीज़ को लेके सही डायरेक्शन में काम करते हो, स्टिल आई एम सेइंग कि अगर तुम किसी चीज़ को लेके डर रहे हो और तुमको पता है कि वो चीज़ सही मैं करने जा रहा हूँ, वो सत्य है, वो सत्य है, और उसको अगर तुम चेस करते हो, यानी तुम सही डायरेक्शन में रिस्क लेते हो, तो तुम ज़रूर ही 80 से 17% उसी क्षण उसी मोमेंट जीत जाते हो जब तुमने सही डायरेक्शन में रिस्क लिया, डर को चेस किया। सो
आज के लिए इतना ही वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूरी सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए